गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरा वो ये कि हमको कोई भी काम जैसे मिलता है तो हम उसका लास्ट तक वेट करते हैं। जैसे कि नहीं उसका वेट करते कि नहीं ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमसे नहीं होगा, टाइम लगेगा बट एक्चुअली हम उसको कर लेंगे। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और वीक पॉइंट है कि मेरा जो 3-4 साल का जो टीचिंग कैरियर रहा है उसमें कोई भी स्टूडेंट को ऐसा अगर कुछ प्रॉब्लम अगर हम सुन लेते हैं तो उसका प्रॉब्लम धीरे धीरे वो मेरा प्रॉब्लम बनने लग जाता है। तो ये मेरा वीक पॉइंट है। सर लेकिन ये दोनों पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे हैं। मेरे और भी आपको वीक पॉइंट्स है कट फॉर सुन सर प्लीज। नाउ रमा मैम स्टेज इज रेडी। रमा मैम प्लीज नाउ just to go there and make all happen. you can guide us now. Please come, please come. One strength and one your weakness, please. Say something about it. Anyone else? Okay, Bhagat. So we should, being a teacher, we should work with confidence, with our strength, and we should take care about our weakness also. हमें ये दोनों चीजों को लेकर काम करना होता है। और अगर हम ये अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को साथ में लेकर काम कर रहे हैं तो हम बेस्ट तरीके से काम कर सकते हैं। अपने वीकनेस को भी नहीं फॉरगेट कर सकते। आप लोग भी रेडी हैं? मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों एक ही है। हम सब वन है। और जिद में जब कुछ पॉजिटिव होता है तो जिद आपको बहुत आगे तक ले जाता है, और जब आप किसी नेगेटिव पॉइंट पे होते हैं तो जिद आपको बहुत नीचे भी लेके आ सकता है। तो ये मेरा दोनों एक ही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा स्ट्रेंथ ये है कि कोई भी मोटिवेशनल चीज़ होता है कुछ अच्छा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उससे मुझे मिलता है कि मैं इस चीज़ को फॉलो करूँ और एक अच्छा मोटिवेशन सुनकर अच्छा आदत बनाना या काम को आगे बढ़ाना वो अच्छा लगता है। और वीकनेस ये है कि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है या मैं फिर उसको रियलाइज करती हूँ कि इसको और अच्छा करना है, ताकि मुझे आगे ये कोई ऐसा मौका ना मिले कि इस चीज़ को मैं दोहराऊं। Yeah, ma'am is coming. Good morning to all. My strength is my family, my mother, that is my strength. अगर वो मेरे साथ रहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। And my weakness that is I am not bold. मैं बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इतना बोल्ड बनूँ कि मैं हर चीज़ का सामना कर सकूँ, लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो हर चीज़ को इजीली हैंडल कर पाऊँ। ओके, थैंक्स। Next, Yashoda miss. मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर मुझे कोई काम दिया जाता है तो मुझे लगता है कि मैं उसे कितना जल्दी खत्म कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कम टाइम में से खत्म कर सकूँ। मेरा वीक पॉइंट है कि मुझे लगता है कि कोई काम नहीं कर रही हूँ तो उसमें कोई गलती ना हो। Rama ma'am, now you can. Hello, you have to come here. Come on, please come. Joy miss. Yes, Joy miss. Say anything about your one strength and one weakness. मेरा स्ट्रेंथ मेरे आसपास के लोग मेरे टैलेंट्स हैं, और मेरे वीकनेस भी मेरे लिए वही है। अगर वो दूर हुए होते हैं तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट वही होता है। Oh my God, so emotional. Yes, अब घुमा दीजिए। Yes, thank you, Mama, for asking such a nice question. My strength is my Atmavishwas. कभी हार नहीं मानूंगी।
बातचीत करेंगे, पूछताछ करेंगे, लेकिन हार नहीं। वाह, clap for Rati ma'am, please. And my weakness is my health issues because of obesity or age factor and little bit of heavy weight. But we don't think so, ma'am. But little bit of heavy weight. I sometimes feel tired or sometimes feel negligence of doing the things. लेकिन हार नहीं मानेंगे, ये विश्वास मेरे साथ है। Very nice. और ये मेरा strength है। Very nice. Pass to my Hello. Yes, sir. My student is I am not totally demoralized. And my big point is if anything is left, then I can solve till last. My big point. Can you repeat this again? If anything I cannot solve that problem, then I can solve it till last, till further. This is great, sir. Clap for sir. But Next, Dinesh sir. Good morning, everyone. My strength is be positive, positive thinking हमेशा रखनी चाहिए और weakness ये है कि कभी भी लाइफ में सफलता नहीं मिलने पर नर्वसनेस आए। Oh, sir. So your same answer, like sir. Praveen sir, please say something about your weakness and your strength. मुझे नहीं लगा प्रवीण सर की कोई weakness होगी। प्रवीण सर की कोई कैपेसिटी है and your weakness sir? और ऑनेस्टी। Okay. Now Pawan sir. मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ और सेल्फ कॉन्फिडेंस है। Very nice. और हम अपने वीकनेस को ये चाहते हैं कि ये हमेशा मेरे से दूर रहे और उसको मैं Sir, but still you have not tell us about your weakness. What is your weakness? मैं अपने वीकनेस को हमेशा कोशिश करता हूँ हमारे साथ ऐसा नहीं हो उसको डेवलप करने का। अच्छा, अनहोनी चीजों को। अच्छा, अच्छा सर। मेरा स्टैंड है मैम किसी का प्रॉब्लम आता है जैसे कोई भी कारण से तो उसको सॉल्व करने में वो अच्छा लगता है, लेकिन वीकनेस में ये है कि हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। वो सच किया झूठ बोला वो नहीं पता चला, लेकिन उसके बारे में इमोशनल ज़्यादा इफेक्ट करता है मेरे। So honest sir. Now. क्योंकि वो जब वो मतलब एकदम अच्छे रहते हैं, जब वो रिफ्रेश फील करते हैं तो मुझे स्कूल भी आने में इतना अच्छा लगता है। मैं पूरा एनर्जेटिक होके आती हूँ स्कूल, और यहाँ पे टीचर्स से भी कोलैब करके इतना अच्छा लगता है। टीचर्स भी जैसे मैं सोची थी उसी प्रकार से नॉन टारगेटिंग टीचर्स, वेरी सपोर्टिंग टीचर्स मुझे मिले हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो मेरा स्ट्रेंथ मेरे मम्मी पापा है। एंड माय वीकनेस अगेन, अगर मेरे फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो मैं कोई भी काम में मन ही नहीं लगा सकती हूँ। सो मेरा वीकनेस ये है। थैंक यू मैम। Thank you, Vishnu. So emotional answer that you see has given to us. So ये बहुत चीजें हमारी जो अंदर में हमारी वीकनेस की है, हमारे स्ट्रेंथ की है। So challenge is that कि हमें इन दोनों को साथ कम्पीट करके काम करना होगा। ठीक है, मैं प्रोफेशनलिज्म पे आऊंगी, पर्सनल थोड़ा इस चीज से दूर हटकर। We are teachers और हम कभी ऐसा भी हो जाता है कि वर्क का काफी हमारे ऊपर प्रेशर हो जाता है और हम कहीं ना कहीं वो वीकनेस जो हमारे अंदर है वो हावी हो जाता है और हम नर्वस हो जाते हैं। बट मैं आपको ये प्लीज बोलूंगी, जो मैं भी कभी कभी अपने अंदर ये चीज़ों को दोहराती हूँ कि जॉब हमारे लिए है, हम जॉब के लिए नहीं बने। प्लीज ये चीज़ें कि हम ये जॉब के लिए हम जिंदा है और जॉब के लिए मर जाए, हमारे लिए हमारी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए ह्यूमैनिटीज बहुत क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ये चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो जॉब कर सकते हैं और सेम चीज़ हमें अपने बच्चों में भी डालनी है, अपने स्टूडेंट्स में डालनी है। हमें स्टूडेंट को ये बताना है कि आप अपना काम करो, दैट इज योर स्टडी। रिजल्ट
बाद में पहले काम जितने प्रोफेशनलिज्म तरीके से करोगे, रिजल्ट के बारे में हम बाद में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। Obstacle to parent contact. Do you do any of following? Please see the slide. Do you do any of the following? First, apologize for calling a parent about a problem with the child. Have you done this? Have you read this? Yes. I think Pooja ma'am is want to say something. Yes. Please give the mic. हेलो हेलो। Yes ma'am. मेरे क्लास में एक स्टूडेंट है आदित्य कुमार करके, वो कभी लिखता ही नहीं है। कितना जब पीछे घूम करके भी लिखो वो लिखने नहीं खुदेगा, जब देखो तो हमेशा बातें करेगा, डिस्टर्ब करेगा क्लास। उसके पेरेंट्स को भी कॉल करके जब बात करने का, जब अपना मतलब व्यूज बताने से भी तो भी वो पेरेंट्स से मोस्टली की समझते हैं, पर वो बच्चा समझते नहीं। पूजा मैम का ये जो प्रॉब्लम है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। क्या टीचर्स, एनी वन ऑफ द टीचर कैन गिव योर सजेशन हाउ टू डील विद दैट चाइल्ड? प्लीज सर, प्लीज मैम। एंड एवरीडे घर में उसको बैठने उस बच्चे को सबसे पहले मोटिवेट करना कि बच्चा लिख क्यों देता है, तो उसको पहले मोटिवेट कीजिए कि उसमें क्रिएटिविटी लाना होगा, मोटिवेशन होगा, तभी वो बच्चा लिखेगा। any of the teachers Sajjada ma'am, I think you can give the suggestion. The question is that Pooja has told us that class में कैसा बच्चा है आदित्य जो लिख ही नहीं पाता, वो लिख एकदम नहीं पाता। तो उन्होंने she already talked to with his parents, बस स्टिल कोई रिजल्ट ऐसा नहीं हुआ जो बच्चे में ऐसा इफेक्ट हो। तो क्या बिना टीचर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? Any of the teacher please? Yes ma'am. तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक तो है उसको बोलना है इम्पोर्टेंस की, राइटिंग प्रैक्टिस करने से आपका तो जो है फर्स्ट जो है कि आप नहीं क्लास जो हो रहा है आपका, तो आप नहीं नोट्स कंप्लीट कर पा रहे हैं, इससे आप पीछे पड़ जाइएगा। तो इस टाइप से उसको समझाना है। आफ्टर दैट उसको डेली बेसिस पे आप 2 पेज करके लिखने के लिए दे दीजिएगा, ठीक है? तो वो अगर उसका हैबिट में आ जाएगा कि अगर एवरीडे वो 2 पेज करके लिखेगा एक टाइम पे, तो उसका राइटिंग स्किल भी बढ़ जाएगा और एक टाइम पीरियड में वो कंप्लीट भी कर लेगा, तो इससे उसका स्पीड भी बढ़ जाएगा। और ये प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। Yes, Prachi, question is how to say something to us. Yes ma'am. एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आई थी तो क्लास 1 का 2 सेक्शन बना था, 1A 1B, और मेरी क्लास में जितने भी बच्चे थे सारे वीक थे, बहुत ही वीक। मतलब वो मतलब लिख ही नहीं पाते थे, हम उसको कुछ भी लिखवाते थे, कुछ भी नहीं लिखता था, ना कॉपी में ना ब्लैक बोर्ड पे। कभी भी बोलते थे कि यार ये वर्ड लिखो बेटा, ये मीनिंग लिखो, नहीं कुछ भी नहीं। फिर मैंने क्या किया, मेरे जैसे जो पूजा ने बताई है कि आदित्य कुमार, उसी की बहन अनीशा सिंह, उसके बारे में उसके पेरेंट्स को भी हम बुलाएं कि वो कभी भी कुछ भी नहीं लिखती है। सर हम कितना भी लिखवा दें, एक बार उनके सामने पढ़ के हो कि बेटा आप यहाँ से यहाँ तक 2 लाइन लिखो, बट वो चुपचाप पेंसिल लेके बैठी हुई है, वो कुछ भी नहीं लिखती। फिर मैंने उसके पेरेंट्स से बात किया, तो मैंने उसके पेरेंट्स को यही सजेशन दिया कि सर आप अपनी बेटी को थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर जब तक आप पेरेंट्स टाइम नहीं दीजिएगा बच्चों को, तब तक बच्चे नहीं सीख पाएंगे। आप कितना भी अच्छी स्कूल में पढ़ा लो, आप घर में बच्चा आप देख रहे हैं, आप 1 घंटा पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ लो, पर जब तक आप नहीं देखेंगे हाँ बच्चा क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, तब तक बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और सेकेंड थिंग ये है कि आप बच्चे को जहाँ ट्यूशन दे रहे हैं वो चेक कीजिए कि वो ट्यूशन जहाँ आप दे रहे हैं क्या वो सही पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है, नहीं पढ़ा रही है, कितना पढ़ा रही है, वो आप चेक कीजिए एक बार स्टेप बाय स्टेप। तब जाके उन्होंने क्या किया कि आदित्य के पापा एक और बच्ची को अच्छी ट्यूशन प्रोवाइड की और एक एक चीज उनको मतलब चेक करने लगे बेटी क्या पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है। अब जाके अनीशा सिंह का 96% आया है। Very nice. The result is parents involvement most. Yes, parents involvement करेंगे। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है मैम। बहुत अगर जरूरी है। पेरेंट्स ही नहीं ध्यान देंगे बच्चे पे तो लाख टीचर पढ़ा ले, बच्चा नहीं सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। Next question is
Avoid talking to parents because you are afraid they will criticize you. I again repeat this question. Avoid talking to parents because you are afraid they will criticize you. Have you feel that? Yes or no? No. Sashi is saying no. I am not avoid that topic. Right? कोई बताना चाहेगा क्या आप ऐसे पेरेंट्स से क्या डरते हो? समथिंग ऐसे कभी पेरेंट्स मिल जाते हैं जो काफी प्रॉब्लमेटिक पेरेंट्स होते हैं, अगर वो सामने से आ रहे होते तो आप कभी कभी डर जाता है बाप रे फिर आ गए, अरे उसके पापा आ गए थे, क्या बात करना है और कैसे बात करना है, ये तो सुनते ही नहीं है। लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, कोई कुछ प्रॉब्लम है, एकदम नहीं ये सुनते। क्या आपने ऐसे गार्जियन को फेस किया है? यस चेतन सिंह, यस। तो आप उसको कैसे डील की है या करना चाहिए? पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली है, उनका बिहेवियर अच्छा है, तो कितने भी प्रॉब्लमेटिक गार्जियन क्यों ना हो, अगर हम अपने उसके बच्चों का मेरिट्स डिमेरिट्स बताएंगे तो वो सुनेंगे। लेकिन वो अगर अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली है ही नहीं, तब हम अगर पापा नहीं फ्रेंडली है तो मम्मी से बात करते हैं, मम्मी नहीं है तो फिर दीदी से बात करते हैं, इस तरीके से बात किया जाता है। वेरी नाइस सजेशन। सबकी लॉजिक एक ही जैसे अंडरस्टैंडिंग की नहीं होगी, सी इज वेरी शाइड की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि घर के इन्वायरमेंट को जानना, इन्वायरमेंट नोइंग वेरी नेसेसरी टू अ टीचर, फॉर अ टीचर। उसके मम्मी पापा का नेचर कैसा है, उसके बाकी फैमिली मेंबर्स का नेचर बच्चे का कैसा है, तो वो जानकर हम आगे इस पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट को सक्सेस कर सकते हैं। थर्ड वन इज वेट अंटिल द प्रॉब्लम डिटोरेट्स बिफोर कॉलिंग इन्फॉर्म टू पेरेंट्स। क्या आपने ये किया है? आप प्रॉब्लम को समझे हैं, प्रॉब्लम्स को जाने हैं और फिर सोचे हैं कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसको हम अपने हिसाब से डील करते हैं, या फिर आपने ये किया है कि नहीं ये प्रॉब्लम समझ लिया और तुरंत पेरेंट कॉल कर दिया। आपने दोनों में से, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा एक्टिविटी करना ज्यादा सही रहेगा? अपना दिल का ज्यादा खुद से डील करना, सेम खुद डील करना, अच्छा इन्फॉर्म द पेरेंट। ओके, बाद में हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ रेज होता है कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो सोशल बेसिस पे वो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करने लगते हैं, ठीक है? जैसे अभी जस्ट हमें कुछ लोग इसने बताया कि ऐसे कई बच्चे होते हैं जो अपनी स्किल को गलत तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो स्मोकिंग चालू कर दिए हैं, ड्रिंकिंग चालू कर दिए हैं। तो ऐसे टॉपिक को आपको क्या करना होगा, आप उसको कैसे डील करेंगे? उत्तर आगे कर देंगे या उसको गार्जियन से? ऑब्वियसली हम उसके गार्जियन से बात करना पड़ेगा। डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम को हम टैकल कर पा रहे हैं, उसका लेवल चाहिए, देन फिर हम पेरेंट इन्वॉल्वमेंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड टॉकिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट द प्रॉब्लम्स विद द पेरेंट्स और द students. Avoid talking to the administration about the problem with parents or students. क्या आपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया? पेरेंट्स की प्रॉब्लम के बारे में उनको बताना ज्यादा जरूरी समझते हैं या स्टूडेंट की प्रॉब्लम को ज्यादा जरूरी समझते हैं? ये पेरेंटल प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है पेरेंट्स या कोई स्टूडेंट जो स्कूल में इन्वॉल्वमेंट को प्रॉब्लमेटिक बना रहा है, तो मुझे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, या बिना टीचर, बिना क्लास टीचर, बिना सब्जेक्ट टीचर आप उससे खुद डील करेंगे? अरे तो आप खुद डील करेंगे जी। जहाँ तक मेरा लेवल होता है कि उस चीज को हम लोग खुद डील करेंगे, और डील करने के बाद यदि हमारे हाथ से निकल जाए, पूरा पूरी निकल गया मेरे हाथ से, तो उसके लिए फिर हम पेरेंट्स को लेंगे, पेरेंट्स से अपने तरीके से डील करेंगे। पेरेंट्स की प्रॉब्लम और बढ़ जाए तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को लास्ट करेंगे। Sir, but administration is working with connectivity, like a connector between the parents and the teacher. हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करने के बाद So result is that outcomes क्या है? Result outcomes की हमें parents involvement को रखना ही पड़ेगा. Next slide sir. Why do you think parents might get angry in dealing with teacher? Why do you think that parents might get angry in dealing with teacher? ये three points are here. आप कोई 3 पॉइंट बता सकते हैं मुझे कि आपको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स काफी टीचर के साथ गुस्सैल हो जाते हैं, तो
2 or 3 points. Yes, sir. Yes, Cheta, please. First point I am going to give that when we talk with the parents and we show them that your lackingness and your misbehavior with the students making your child bad or making your child not taking care of their studies, then they got angry with the teachers. Next reason, what will be the next reason? What do you think the parent might be that? बहुत सारा ऐसा पेरेंट्स होता है जो अपना बच्चा का गलती जो है ना छुपाता है। नहीं करता है। मेरा बच्चा इस चीज में लैक कर रहा है। तो ऐसा कंडीशन में गार्जियन को भी सोचना है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो गलती वो छुपाया है आपने वो छुपाई की गलती कहीं हम सामने ला देते हैं। तो वो क्या गार्जियन उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता कि मेरा बच्चा ऐसा गलती कर रहा है। Yes, definitely, sir. The third reason, yes, please. As a class teacher of class 4B, मैंने ये देखा है कि मैं जब कॉल कर रही थी सारे पेरेंट्स को फी के लिए, तो एक बच्चा था, आई एम रिवीलिंग हर हिज नेम, हर्ष। उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं मुझे कि आप लोगों ने गलत इंग्लिश पढ़ाया उसे और वो घर में तो इतना इंग्लिश बोलता है और स्कूल से टीचर्स लोग इंग्लिश नहीं बोलते, कोई भी टीचर उनसे बात कर रही है हर्ष से तो इंग्लिश नहीं बोलती है। तो मैंने ये प्रूफ किया उनको एट अ टाइम, मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को और उस टाइम ये नहीं इंतजार किया कि दूसरे दिन स्टूडेंट आएगा तो मैं प्रिंसिपल मैम से कंप्लेंट करूंगी, नहीं, मैंने उसी टाइम डील किया। मैंने बोला कि कॉल योर सन राइट नाउ, तो वो अपना बेटा बोला है, मैंने इंग्लिश में बात करना उनसे स्टार्ट किया। अब वो इंग्लिश में आंसर देने के कैपेबल नहीं था, वो समझ नहीं पा रहा था मैं उससे क्या पूछ रही हूँ। तो उस टाइम मैंने पेरेंट्स को दिखाया कि आप जो बोल रहे हैं कि मेरा बेटा घर में इंग्लिश बोलता है, अभी फोन में बेटा आपके पास है और क्लास टीचर ऑन फोन है और मैं उससे क्वेश्चन अराइज कर रही हूँ, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं उससे क्या पूछ रही हूँ और वो आंसर नहीं दे पा रहा है। तो आप किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि मेरा बेटा जो है इंग्लिश बोलता है और स्कूल में टीचर्स इंग्लिश नहीं बोलती है और उसको सिखाती नहीं है। तो उस टाइम मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की उनका, वो बोले कि सही है मैम, मेरे बेटे में ही फॉल्ट है। तो हम बोले पहले अपना आप लोग पहले बच्चे को वो बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग कीजिए कि उसको सीखना चाहिए कि टीचर्स यहाँ पे इतना हाईली क्वालिफाइड है, हम लोग क्वालिफाइड होकर पढ़ के नहीं आए हैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा दें। सो उस टाइम मैंने डील किया। Very nice, ma'am. So, you can see this कि कभी-कभी पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर जैसे सोनू सर ने कहा कि उनकी वीकनेस उनको पता होती है बट वो उसको रिवील नहीं करना चाहते और हम नहीं कर देते हैं और उनको लगता है कि पब्लिकली सबके सामने पीटीएम चल रहा है और मेरे बच्चे के बारे में ये टीचर ने ऐसा बोल दिया। यस प्रशांत सर। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स फैक्टर एम के पीछे वो परेशान होते हैं। फैक्टर एम मींस मनी। वो पैसा कमाने के पीछे जो है वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते और जो बच्चे बोलते हैं वही पेरेंट्स आके यहाँ पे कंप्लेन करते हैं। तो पहले पेरेंट्स को बच्चे को भी देखना होगा कि उसमें क्या कमी है। माने जो टीचर है वो बलि का बकरा है कि जब चाहो उसको दांत से काट। तो सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चे को ध्यान देना होगा कि उसमें क्या कमी है। अगर उस कमी को निकालते हैं तभी आगे जाके यस आई एग्री सर कि पेरेंट्स को पहले अपने बच्चों को जानना होगा और अगर जान रहे हैं ऑलरेडी तो उनके डेफिनेटली को सुधारना है विद इन्वॉल्विंग विद देयर टीचर। उनको छोड़कर नहीं, उनको साथ में लेकर एक्सक्लूड करके आप टीचर को कुछ नहीं कर सकते हो। आप अगर सोचोगे कि इतनी पेरेंट्स कि मैं टीचर को पता भी नहीं लगने दूं और मैं ये चीजें बच्चों में सुधार कर दूं तो ये कैपेबल ही नहीं है बिकॉज टीचर एंड पेरेंट्स बोथ आर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर देम। यस मैम प्लीज। मैम एक फैक्टर ये भी होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे के हर बात पे ट्रस्ट कर लेते हैं। अपने बच्चे के बात पे ट्रस्ट करना चाहिए, उनका बात सुनना चाहिए, लेकिन जब तक आप पूरा डिटेल नहीं जानिए कि आखिर क्या फैक्टर है तो वो ये चीज पे नहीं जाते कि आखिर क्या डिटेल है, इसमें क्या मैटर हुआ है, वो बिना कुछ सोचे समझे हुए बस बच्चा जो बोला और उस पर ट्रस्ट करके उनको हीरो बना देते हैं। तो वो ट्रस्ट बच्चे पे करना चाहिए पर उसके डिटेल पे जाके उस फैक्टर को समझ
वाली बात वर्क है। उसी चीज का क्या होता है, अगर हम अपने बच्चे पे हर बात को जज करते हैं तो वही बच्चा आगे जाके क्या करता है, उसकी चीज का वो गलत चूज करता है। अपने पेरेंट्स के साथ ही वो गलत चूज करते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरा हर बात कर रहे हैं, हम अगर बाद में कुछ गलत भी करेंगे तो बोलेंगे हम तो कुछ किए नहीं। उस चीज को भी समझना चाहिए, अपने बच्चे को समझना चाहिए, लेकिन वो सारी बात जान कि वो सही है या नहीं। हमें बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंट इस नेचर में नहीं बनाना है कि हाँ वो एनी और दे आर और बच्चे अगर ओवर कॉन्फिडेंट बन जाएंगे तो टीचर्स को और बाकी सोसाइटी को अंडरस्टिमेट करेंगे। बाद में पेरेंट्स को भी इस चीज में डिफिकल्टी फेस करना। जी सो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि बच्चे के पेरेंट्स से कम्युनिकेट कैसे करें। जितने आपने सब ये जैसे क्वेश्चन हमारे पास है कि पेरेंट्स कभी एंग्री हो जाते हैं, हम जैसे पेरेंट्स को ब्रेक कर रहे होते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सीधा और साफ होता है, लेकिन वो शायद गलत ले लेते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को और वो कभी कभी हम पर चिल्लाने लगते हैं और फिर हमें समझ में नहीं आता हम उन्हें कैसे समझाएं, उन्हें कैसे डील करें। तो पहले इसको जानने के लिए हमें ना अपने अंदर कुछ वैल्यूज को कल्टिवेट करने की जरूरत है। जैसे कम्युनिकेशन जो है वो सबसे पहले डिपेंड करती है हमारी बॉडी लैंग्वेज पे। हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, बी कॉन्फिडेंट, हम कॉन्फिडेंटली उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंट इक्वेस्टिक नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, कॉन्फिडेंट इक्वेस्टिक नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट आपको अपने प्रोफेशन के प्रति होना चाहिए। कॉन्फिडेंट आप ये बात को रखिए कि आप उनके बच्चे को जो कि आपका स्टूडेंट है अच्छे से जानते हैं, उसके नेचर को आप उनके बाद अच्छे से जानने वाले दूसरे पर्सन हो, इस बात का कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ना कि इक्वेस्टिक। सेकंड पॉइंट इज दैट योर वॉइस मॉड्यूलेशंस, आप वॉइस कैसे मॉड्यूलेट कर रहे हैं, आप वॉइस को आप अब जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने देना चाहूंगी, आपका बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस के साथ आपका बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए। सपोज पेरेंट्स आपके सामने आते हैं और आप उनको सामने बैठाते हो, वो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड के पैदा है, आए दिन बच्चा फाइट कर रहा है आपके क्लास में, आपने बच्चे को कन्विंस करने की कोशिश की, आपने उनका काउंसलिंग किया, बच्चे में कोई इफेक्ट नहीं आया, मजबूर होकर आपने गार्जियन कॉल किया। तब आप गार्जियन से कैसे बात करोगे, क्या कैसे बात करोगे? आपका बच्चा क्लास के एनवायरनमेंट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है, आपका बच्चा बात नहीं सुनता है। मैंने बार बार अपने बच्चे से काउंसलिंग किया है, मैंने अकेले बच्चे से बात की, पता नहीं आपका बच्चा किस बात का घमंड है, बच्चा आपका बिल्कुल बात नहीं सुनता। सुनिए सर, सुनिए मैडम, घर के एनवायरनमेंट को पहले सुधारिए, उसके बाद बच्चे को स्कूल भेजिएगा। एग्री? नो ना, हम ऐसे बात कर ही नहीं सकते बच्चे से, हमें ऐसा सिखाया भी नहीं गया और हम बात करते भी नहीं। हमें बच्चे से, हमें कॉन्फिडेंस बच्चे को जानने का है, पर इक्वेस्टिक वे से नहीं। हम गार्जियन को वहाँ बैठाते हैं और पोलाइटली बोलते, सो मैडम हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ आए हैं हमारी बात को सुनने के लिए। आपका बच्चा हमारा बच्चा है, आगे चलकर आपका बच्चा फ्यूचर में अगर कुछ सक्सेस करता है तो कहीं ना कहीं हमें भी वही प्राउडनेस होगी जो कि आपको हो रही है। तो प्लीज आप ये प्रॉब्लम को समझिए और बच्चे को घर पे ले जाकर खुद से पर्सनली काउंसलिंग कीजिए। आई होप दैट ही और शी विल अंडरस्टैंड विथ यू बिकॉज यू आर द पेरेंट्स। आप ये बात समझिए, इतना पेरेंट्स कम्युनिकेट कर सकते हैं बच्चों में ये चीज़ों को, उसके बाद ही टीचर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आई होप दैट इट विल बी वर्क। सो बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और योर वॉइस, ये तीन चीज़ों से बच्चे के पेरेंट्स से आप डील कर सकते हैं। Next slide, sir. So I have one more activity in front of you. I hope that you all have a page. All have now? So question is in front of you. Have you ever been under attack by your parent? Have you ever been under attack by your parent? अब अटैक मतलब ऐसा नहीं कि पेरेंट्स आपको रात आपको मारने लगे हो, उसको चिढ़ाना भी बोल सकते हैं ना। क्या आप पेरेंट्स की उस वायलेंट क्या पेरेंट्स के आप उस वायलेंट नेचर के शिकार हुए हैं? और अगर हुए हैं तो यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, आपने क्या किया? प्लीज राइट ऑन द पेज। हाँ बोल सकते हैं सर, बट वेट कर लेंगे।
स्कूल है जिसके ऊपर पेरेंट कुछ कुछ भी नहीं किया, इनोसेंट ओबीडिएंट। पेपर अगर आप लोग ऐसे ही बोलेंगे बोलना चाहते हो हाँ तो चलिए। If you are capable teacher to say बाकी ना चलिए ना ये बात तो नहीं है। हाँ माइक तो है, मैं रोटेट नहीं कर दिया ना माइक है। the question is, have you ever been under attack by your parents? If you have you, then what did you do that time? Sometimes parents may come to school, they already prepared for that. Today I have to complain the teacher or the subject teacher or class teacher, or I have to tell her about the things that going on in school में लेने को होने को लेने किया वो उनके नजरिया को लेके आते हैं. But we teachers when we hear them and we saw the things what going, what we are doing, what we are thinking, तो फिर वो हमारे बातों में समझते हैं बातों को और फिर हम जिस तरीके से उन्हें कहते हैं हाउ टू मूव अहेड, कैसे आगे आपकी परेशानियों को हम लोग इस तरीके से टैकल कर रहे हैं और आप इसमें अपना काम कीजिए, तो वो खुश होते हैं कि हम लोग उनके बच्चे के बारे में उनसे ज्यादा जानते हैं और बेहतर तरीके से हम लोग उसको कर रहे हैं। जो चीजें वो सोच रहे वो हम लोग करके बैठ जाते हैं। ये प्लस पॉइंट जब उनको मिलता दिखता है तब वो हमारी बातों में आ जाते हैं और उनका जो गुस्सा रहता है बिकॉज दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर पेइंग सच अ लॉट ऑफ मनी टू द स्कूल्स, वो खुश हो जाते हैं और उनकी उम्मीद होती है कि हम लोग उनके बच्चों को सही राह पे ले जाएंगे। Very nice answer, ma'am. Yes, Rajesh. तुम्हारा वाला बताना सर। मेरे साथ बहुत ऐसा होता है। अच्छा मैं एक शेयर करना चाहूँगी। थर्ड पीरियड का जो टेस्ट होने से पहले नोटिस मिला था कि फी को लेके सभी का फीस जमा होना चाहिए, तो मैंने ग्रुप में मैसेज किया कि थर्ड पीरियड का टेस्ट होने से पहले सभी बच्चे का फीस क्लियर होना चाहिए। तो ये मैंने मतलब लिख के मैंने नोटिस दे दिया ग्रुप में। तो जस्ट कल ही जब मैं स्कूल जैसे आई उधर से एक स्टूडेंट आके बोला प्राची आपको ना एक गार्जियन खोज रहे हैं। हम गए बाहर उधर से वो गार्जियन आके आप ही है प्राची बस। अच्छा आपको पता है कि मेरा बेटा का फीस जमा है, हम ऐसे 10,000 रुपया जमा किए हैं 5 महीने का फीस, आपको समझ में आता जानते ना हमने आप फट से बोल देते हैं ग्रुप में मैसेज कर देते हैं। तो हम उनको यही बोले कि सर देखिए ग्रुप में मैसेज सिर्फ आपके लिए नहीं था, सारे पेरेंट्स सारे बच्चों के लिए था। तो हम ये भी ग्रुप में बोले थे कि अगर जिन पेरेंट्स अगर फीस क्लियर कर दिए हैं तो आप उसको इग्नोर कीजिए और जो पेरेंट्स अगर फीस नहीं क्लियर किए वो फीस जल्द से जल्द बिफोर टेस्ट जमा कर दीजिए। तो वही फिर उसके बाद पेरेंट्स को अच्छा ऐसा था ठीक है तो सॉरी मैम हमको लगा कि आप हमको डर देना कि हम कभी फीस जमा करके आए हैं तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं फीस जमा नहीं फीस जमा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। फिर जाके वो पेरेंट्स थोड़ा शांत हुए थोड़ा हमको अच्छा Very funny and experience. Yes. रिपोर्ट कार्ड के दिन का बात है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था प्रॉब्लमेटिक पेरेंट्स ही है वही जो आते थे पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। वो पीरियोडिकल टेस्ट का पेरेंट्स मीटिंग था तो उस दिन वो आए थे बच्चे का रिजल्ट देखे कि टेस्ट कॉपीज पे बहुत कम नंबर आया था। He started slapping here in front of others parents. सब पेरेंट्स के सामने वो स्लैप करने लगे। मैं वो समझाई नहीं ऐसा सबके सामने उसको मारना सही बात नहीं है। उसको घर ले जाकर के आप उसको समझाइए बैठा कर के इस तरह सबके सामने मारना इंसल्ट करना ये अच्छी बात है। इससे बच्चा और पढ़ने के बजाय और वो खराब ही रिजल्ट करेगा। उसको घर में जाकर मोटिवेट करिए उसको उस पर ध्यान दीजिए तब जाकर के कहीं ना कहीं अभी पर फाइनल जब देखे कुछ न कुछ हद तक वो सही किया। पहले नहीं कर रहा था पर घर में देखे कि पेरेंट्स उसके बहुत उसको ध्यान दे रहे हैं अब मतलब ये कर रहे हैं सब उनको पर्सनली हम फोन भी हमको करके पूछते हैं कि हाँ मैम क्या करना है क्या नहीं करना है। अब उनको हम समझाते हैं कि हाँ आप उस बच्चे को टाइम दीजिए ट्यूशन में दीजिए देखिए कि हाँ बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं। अब वो टाइम देते हैं अपने बच्चे को तो कुछ मतलब एवरेज मार के अभी वो लड़का लाया। Okay, clap for her. So ये अच्छा तरीका है समझ
समझदारी से पैरेंटल प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है कि ऑलवेज कॉल, मतलब जब भी रहता है हम उनको सपोर्ट नहीं करते, हमेशा वो एक्चुअली तो आप समझ चुके हैं। यस, ये अंडरस्टैंडिंग और अननोइंग ये प्रॉब्लम हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो हमेशा जाती। कॉल करके हमेशा पूछते हाँ मैम ये क्या है, मतलब हमेशा अपना प्रॉब्लम जो बताते हैं हम उनको सॉल्यूशन उसका देते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप ये देख सकते हैं कि हम अपने समझदारी से सूझबूझ से पैरेंटल जो भी ऐसा अटैक कर या फिर ऐसे इग्नोरेबल या फिर ऐसे एग्रेसिव मोमेंट को हम अच्छे से डील कर सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा एटीट्यूड डिपेंड करेगा कि हम उसे कैसे डील कर रहे हैं। वेरी नाइस। सो नेक्स्ट लाइक सो यस वन मोर यस मैम प्लीज। एग्जाम के पहले कुछ हमारे स्टूडेंट वो तीन पूरे के काफी परेशान थे, तो हमारे सर जो थे वो एग्जाम के लिए अलाउ किया गया था, तो उससे बच्चे को बहुत खुशी मिलती थी कि चलो मुझे एग्जाम देने को दिया जाता है। उससे पेरेंट्स की जब कॉल की बात होती है तो यस मैं थोड़ा सा एग्जाम करें किसी पेरेंट्स को, तो इसी तरह से हम लोगों ने जो अलाउ किया था उन्हें अच्छा लगा था, कुछ टाइम भी मिल गया था और खुद फोन कॉल करके टीचर्स को बोलते कि मैम मेरे बच्चों का फ्री क्लियर कर, पेरेंट्स को भी अच्छा लगा कि हमें कुछ क्लियर कर और बोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये मैनेजेबल वर्क होता है। अब ये भी हम टीचर्स पे डिपेंड करता है कि हम उसको मैनेज कैसे करते हैं बिना किसी और मैनेजमेंट के पास जाए हुए, शेयर किए हुए। अगर क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैम हमें ये चीज़ सिखाती है कि क्लासेस में हम ही प्रिंसिपल है, हम ही मैनेजर है, हम ही सब कुछ करने वाले हैं। तो अगर हमारे अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे काम कर रही है कि हाँ हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, वी शुड डू। ओके मैम, थैंक यू। सो हियर यू इन द स्लाइड एज वेल यूज कैरिंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ अपने अंदर पहले सॉफ्ट स्किल डेवलप करना है, तो खुद भी पहले डेवलप करना होगा ना, तब बच्चे में इमोशंस डेवलप कर सकते हैं। तो उसे हम कैरिंग स्टेटमेंट के थ्रू से उसे डेवलप कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं। फर्स्ट योर चाइल्ड मैटर्स, यानी ये जो मैटर है, ये जो चीजें हैं कि आपके चाइल्ड का, आपके बच्चे का ही माइंड है, आपका बच्चा माइंड रखता है। सेकंड वन इज योर चाइल्ड सक्सेस इज इंपॉर्टेंट। आपको ये सब चीजें यूज करनी होगी, वहाँ बताना है कि आपके बच्चे की सक्सेस के लिए हम भी बहुत ज्यादा चिंतित हैं, हम भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपके बच्चे की सक्सेस इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी है। आई केयर अबाउट योर चाइल्ड सक्सेस, और उसके लिए हम भी सोच रहे हैं हाउ कैन वी इम्प्रूव द सिचुएशन फॉर योर चाइल्ड। अब ये सारी बात बोलकर लास्ट में आपको ये बात बोलनी है। अब आप भी पेरेंट्स हमें यह सजेशन दीजिए कि ये सब होने के लिए जितना आप सोच रहे हो उतना हम भी बहुत चिंतित हैं। अब हम अपने इस बच्चे की सिचुएशन के लिए कैसे उसे डील करेंगे, सर क्या सिचुएशन आप डील करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड सर। The ability to speak fluently using the right word in the right order is a good communication. Absolutely. In the right way, in the right order, that if you can communicate with your parents, with others, then you can say that I am a good communicator. लेकिन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि बात आपने बोली बट सही बोली, गलत कैसे बोल दी। रिप्रेजेंटेशन ही मायने रखता है, किसी भी चीज का रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। अगर आप कितने भी फेल नोइंग हो, लेकिन आपने उस बात को, आपने उस चीजों को गलत वे से रिप्रेजेंट किया तो रिजल्ट आउटकम्स क्या होगा ये आपको अच्छे से पता है। मैसेज यूजिंग appropriate vocabulary and effective communication। नेक्स्ट स्लाइड सर। जो भी हम एक अच्छे vocab से, एक अच्छे वर्ड यूज करके हम वो चीजों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में हमें शब्दों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कैसे वर्ड हम बात करते समय वर्ड यूज कर रहे हैं। हमें कुछ ऐसे वर्ड तो नहीं बोल दिए जो सामने वाले को खटक दिया, जो ना बोलना चाहिए था। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज। एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बॉडी लैंग्वेज आपके एटीट्यूड और आपके कैरेक्टर को, आपके कैरेक्टर को सबके सामने रिप्रेजेंट करता है। व्हाट यू आर, दैट वी आर अ टीचर। हम एक कह सकते हैं सोशल रिफॉर्मर्स भी हैं, हम एक लीडर है। जो बच्चा हमें, हमारे अंदर अपने आप को देखता है, अगर हमने कोई गलती की, कुछ ऐसी गलती जो हाइड कर रहे हैं हम, बच्चे को आप पता चले हमारा नेचर टीचर वाला खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। सो वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंट्रोल आवर बॉडी लैंग्वेज। व्हाट इज द बॉडी लैंग्वेज? हाउ टू स्टैंड, हाउ टू सिट, how to move, how to walk, what to wear,
ये भी इम्पोर्टेंट है, आप पहन क्या रहे हो, आप दिखते कैसे हो, बिल्कुल स्मार्ट लुक आपका होना चाहिए बीइंग अ टीचर। अगर हमारा अब वो जमाना गया, अब हम जो माइंड करते हैं कि वो गुरुकुल में जो आचार्य लोग रहते थे और वो जो आचार्य का जो जमाना था वो शिक्षा देते थे, वो उनका ज्ञान आप याद करो, उनके स्टेज पे जो स्मार्टनेस दिखती थी ना, वो जो दिख रहा था, उनके नॉलेज वही, इसीलिए कोई हमें उतना परीक्षा करने की जरूरत नहीं थी। शंकराचार्य को देख लो, आप उनको देखोगे, देखते ही समझ जाओगे बहुत बड़े विद्वान को लग गए। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके कॉन्फिडेंस से वो चीज झलकती थी। राइट नाउ मॉडर्निटी हैज कम, राइट नाउ अब ये चीजें हमें जाननी होगी कि बहुत जरूरी है लुक को दिखाना। पहले पूरे एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड आपने दिखेगा बिफोर कि आप रिप्रेजेंट उस चीज को कैसे कर रहे हैं। क्या कम पोस्चर, इमोशंस, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट एंड gesture, these are the important factor to control your body language. Next slide, sir. Body language present to the audience while we feel things about the particular matter, that the sounds, closeness, body contact, facial expression, eye movement, hand movement, head movements, appearance, posture, ways of talking. These are the important factors for us that with the help of this factor, we can communicate with parents, we can communicate with the student, we can communicate with anyone in a good way, in an effective way. Next factor. Body language, arms crossed, sitting relaxed, standing. Here you can see the both images and you can compare with both of them. One man has closed his arms and combined like this, relaxed. And the second one is emotion of the center receiver, speaking clearly and in persistence. बाहों को जितना खुला करके आप बात करोगे ना, एक्सप्रेशन आपका उतना ही अच्छा होता है। आप अपनी बातों को रखकर ओपनली रख सकते हो, ओपन माइंडेड आप सोच को रख सकते हो, और जितना ही संकुचित में रखोगे, जितना ही बात को आप नैरो माइंडेड में रखोगे, क्या बोलना चाहिए, व्हाट शुड आई स्पीक, हाउ शुड आई स्टैंड, तो उतना ही आप डिप्रेशन में जाओगे, उतना ही आपको समझ में नहीं आएगा कि आप नेक्स्ट वन कौन सा स्टेप करने वाले हैं। इसलिए बिहेवियरिज्म को कंट्रोल करने के लिए वी शुड बी ओपन माइंडेड आफ्टर बिहेवियरिज्म आल्सो। नेक्स्ट स्लाइड सर। Written communication is here. Written evaluates a person's proficiency, education, spelling, grammar. हम जब written में किसी के साथ communicate करते हैं तो हम उस communication में आपकी लिखावट को जज किया जाता है। Like evaluation हो, जब बच्चे की कॉपी हम देखते हैं, बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो उसकी कॉपी से हम जज करते हैं बच्चा पढ़ने में कैसा है, उसका आंसर, उसके लिखने की स्क्रिप्ट। हो सकता है बच्चा एवरेज स्टूडेंट हो, वो लिख रहा है बहुत नीचे क्लीन राइटिंग में लिखा, उसके आंसर समथिंग कहीं रॉन्ग होंगे, बट उसका लिखने का तरीका बड़ा अट्रैक्टिव होता है। अब हम टीचर्स इंप्रेस होकर मार्क्स देते हैं, तो वो लिखने का इंप्रेशन वहाँ पे बच्चे को वहाँ क्रिएट कर रहा है, वो प्रेजेंट नहीं है हमारे सामने, लेकिन उसके वो एक्टिविटी से हम काफी इंप्रेस होते हैं। These are the indicators for us. Error committed while writing circular reports and agenda considerably spoil the image of the writer. Absolutely. अगर आप एरर करके लिखते हो या एरर वहाँ रिटेन में आपका निकलता है, तो आपका जो इमेज है वो कहीं ना कहीं स्पॉइल होता है किसी के सामने। तो ये होता है रिटेनली अगर कम्युनिकेशन होता है, इसमें करनी होती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। Good visual representation using the graphics, color, balance, design, layout adds so much to written communication. आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन अगर देते हो तो मुझे ये लगता है कि आपको भी ये फील होता होगा, जितना अट्रैक्टिव से हम कोई रिप्रेजेंटेशन को बनाते हैं तो लिसनर और व्यूअर्स उसको देखना और सुनना बिल्कुल पसंद करते हैं। तो उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें कौन सी क्रिएटिविटी डालोगे, दैट वन इज द इम्पोर्टेंट। Keep handouts and other written material for the presentation. Handout is must. That's the, just like we are giving the trainings, we are the part of the training, but we must have handouts of our hard copies of our training material. Next slide. Presentation skills. Presentation skills include planning, preparation, and delivery of the messages. आप जो भी प्लान करते हो, आप जो प्रेजेंट कर रहे हो, उसका प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है कि आप दिखाना क्या चाहते हो। उस प्रेजेंटेशन का आपका प्लानिंग करके देन फिर आप उसके लिए प्रिपेयर होगे,
making a formal speech of one form of the presentation. हर एक presentation का एक formal speech formal होना चाहिए, informal नहीं. Third one, presentation skills can be broadly categorized into the physical or electronic. ये तीन चीजों पे हमारा presentation काम करता है. That is the physical, आपका physical appearance है, और भी आप जो चीज बोल रहे हो वो चीज है, और जो हमने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज किए हैं, अगर वो सपोर्ट नहीं करता, प्रोजेक्टर नहीं करता, तो how can see the slides? How can you understand it properly without see the slides? तो ये सारे तीनों चारों चीजें जो मैंने आपको ऑरली, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक जो बताया है, इस कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. नेक्स्ट स्लाइड सर. Success is like depends on the presentation ideas in an appropriate manner. Look at the eyes of the audience and speak in a natural voice. बिल्कुल आपका आई कांटेक्ट अगर जब तक कि आपके सामने वाले से नहीं होगा तो आपको समझ नहीं सकता है. आप अग्री इस बात के लिए? आपको अपने बच्चों से कनेक्ट करने के लिए स्टूडेंट से हमें उनकी आंखों में देखकर उनसे बात करनी होती है. बच्चे अगर आपको देखकर समझ रहे हैं और अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको देख ही नहीं रहे हैं, ऑडियंस आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, इट्स मीन आप में कोई कमी है ऑडियंस में. Look at the eyes of the audience and speak natural. Natural तरीके से हमें उनसे बात करनी चाहिए, उनको कन्विंसिंग तरीके से उनको कन्विंस करना होता है. Appropriate words will make the presentation effect and interesting. जितने अच्छे वर्ड से आप उनको इफेक्ट कन्विंस करोगे वो काफी इंटरेस्टिंग बनते जाएगा. आई होप दैट आप मुझे सुन रहे हो. Then I am representing myself in 100%. Thank you. Next question. Teamwork, most important. Teamwork. जो हमारे प्रिंसिपल मैम हमें हमेशा बोलती है. Teamwork is most important. Teamwork में टीमवर्क पे काम करना चाहिए. आप लोग करिए तब जाकर बढ़ेगा. ऐसा चीज साथ में कर लीजिए. People of either gender, different age group, qualification, status, still work as a team with a common objective of accomplishing the task. हमारे यहाँ राखी मैम और सीनियर टीचर अभी उन्होंने जस्ट she has told us कि मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं कभी हार नहीं मानती वो चीज़ों को, मैं करती रहती हूँ जब तक कि वो चीज़ फाइंड आउट नहीं हो जाता. और मेरी वीकनेस है मेरा है, लेकिन मैं उनसे एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि उनकी अंदर की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी ज़्यादा हायर है ना कि उनका हेल्थ इश्यूज उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता. हम ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि वो कभी कभी पैरों से एकदम लाचार हो जाती है, वो हैंडल नहीं चल पा रही होती है हमारे पास लेने के लिए, इसलिए भी वो चल रही थी हमारे साथ यंगस्टर्स के साथ. वो सब कुछ करती है जो हम करते हैं. आज लॉकडाउन में हमने सब कुछ सिखाया. हमें ऐसे ऐसे टीचर्स उन्होंने टच है मैम शी इज नॉट विद अस राइट नाउ, बट हमें उन्हें अच्छे से याद है कि कोई चीज़ उनको प्रॉब्लम होगी थी वो हमसे सीखती थी. ये कैसे होगा ये थोड़ा बताओ तो ऑनलाइन क्लासेस को कैसे कनेक्ट किया जाए. आज चौबे सर हमेशा हम लोग बोलते हैं ये चीज़ समझाओ, ये चीज़ तुम लोग करके बताओ. तो ये जितने सीनियर टीचर्स हैं हमारे सामने हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो हम इंस्पायर करते हैं हमें. ठीक है, और ये सब मिलकर और हम और हमसे भी जूनियर जो टीचर्स हैं मिलकर ये काम कर रहे थे. दैट इज द टीम वर्क. अलग अलग सोच, अलग नजरिया, अलग एक्सपीरियंसेस, अलग स्टेज एज का, उसके बाद भी काम एक. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द टीम वर्क. The success of any organization largely depends on its coordination effort of its employees. बिल्कुल हम एम्प्लॉय जो है हमारा काम माने जाता है स्कूल के लिए. हम जो काम करते हैं वो स्कूल की फिगर में काम करते हैं और कहीं ना कहीं मैम की तरफ से हम लोग को एप्रिशिएशन भी मिलता है और कभी कभी डांट भी मिलती है. बट डजंट मीन कि हमने काम गलत किया. इसका रिजल्ट ये नहीं होता कि काम गलत किया. हमें ये मैसेज मिलता है कि इसे बेटर कैसे हम कर सकते हैं और बेटर कैसे हम कर सकते हैं. Third one, it mainly refers to active of cooperation among the team members. हम सारे टीम मेंबर्स को एक मत होकर काम करना होता है. कई चीजें होती हैं जो हम लोग डिनाई होते हैं किसी के जिसको मतभेद करते हैं, लेकिन मतभेद होकर भी साथ में काम करना और एक छत के नीचे साथ में फैमिली के जैसा काम करना और सक्सेस के लिए सबका काम यूनाइट फेस करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट सर, प्रोफेशनल एथिक्स. Professional ethics is the need of our in India. With a person that works what he must do his work only, he must put his work solely to the work, and each employee is an honorable part of the organization must try to contribute his mind to successful functioning of the organization. और दिन से organization बनता है. हमारा एक organ अगर हमारी बॉडी से निकल जाए तो हम उसके बिना रह नहीं सकते. We fully dependent on them. So we are the organs and we come back when we come back together then we form the organization.
हमने ऑर्गेनाइजेशन अपने आप से बनाया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा प्रोफेशनल नीड जो होता है वो वर्क पे डिपेंड करता है, हम काम कैसा कर रहे हैं, काम में प्रोफिशिएंसी है ना, या फिर पर्सनल इश्यूज को लेकर क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज हम वर्कर्स, जैसे हम प्रोफेशनल वर्कर्स हैं, हमें वो लाना होगा, क्रिएट करना होगा कि घर की प्रॉब्लम घर पे, स्कूल की प्रॉब्लम ना हो। वो चीज़ों को बीच में जब तक हम वो चीज़ों को डायरेक्ट समझेंगे दैट हम कुछ काम कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट स्लाइड सर। Interpersonal skills. Man is a social animal. His success in life largely depends on his relationship interaction with others. He must respect views and sentiments of others. Very nice. Happy, excited, tender, scared, sad. Here are the many kind of expression that we see here. यहाँ इंसान जो होता है सोशल एनिमल ऐसा माना गया है, ठीक है, सामाजिक जंतु है इंसान। तो एनिमल क्यों बोला गया? हम तो भाई ह्यूमन है, हमें एनिमल क्यों बोल दिया गया? Can you guess that? Animal? Animal क्या? वो तो human है। Man is a social animal. Man is a social animal is the first line of our SST. Yes, that's why I'm asking ma'am. That's why I'm asking this. Animal can say the answer. Animal यहाँ पे क्यों present किया? I think animals are really nice. Man, yes. What is the question? Because animals are innocent and we people are not innocent like animals. Because we are also doing work like animals, but we are sensible persons. That's why we can do our work in sensible. Sir, please. According to the biological terms, we the species belongs to animal community, but the power of thinking is disguised from them. Therefore, to run the society, we the animals are working very hard. Therefore, the term is used social animal. Very nice. Man is a social animal. Society के हर पार्ट को हम enjoy करते हैं, हर पार्ट को बैलेंस बना के रखते हैं। हम चूंकि जितने हम लोग ह्यूमन हैं, हमारे पास इंटेलिजेंसी ज़्यादा है एनिमल, ठीक है, लेकिन हमें एनिमल इसलिए बोला गया है कि हम इस सोसाइटी के ऑर्गेनिक पार्ट हैं। That's why we are saying that we can say that man is a social animal. We must excited, we must tender, we must be scared, we must sad. हर दिन हमारे लिए इक्वल तो नहीं होता। किसी दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, किसी दिन बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, किसी दिन बहुत ज़्यादा स्केयर्ड होते हैं, किसी दिन बहुत टेंस होते हैं। तो क्या होने वाला है? Next slide sir. These are the interpersonal skills जो हमारे अंदर हैं। Time management. Nice topic. Time management हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा important है for the teachers also, not for only for the students. ये teachers के लिए भी ज़रूरी है। Prioritize the work and schedule according to time accordingly, and important the work should be allotted more time taken first. अब यहाँ हमें यहाँ ध्यान देना है कि ये चीज़ें 2 पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा है कि हमें पहला काम कौन सा करना है, काम की प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, काम कौन सा होना है। जैसे आपके पास ऑप्शंस आते हैं, हमारे पास ऐसे कई लोग आ जाते हैं कि हम लोग एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा काम पहले करें, रिजल्ट पहले करें, कॉपी चेक भी करना है, रिजल्ट भी करना है, ट्रेनिंग भी करनी है, अरे बाप रे, अब अभी अपने क्लासेस में गई है, हमें सिटी मैनेजमेंट भी देखनी है, हमें बच्चों का फिर पूरा स्टार्टिंग का रजिस्टर मेंटेन करना है, लॉट्स ऑफ वर्क वी हैव। लेकिन अब इसको करना कैसे, तो कोई भी सीढ़ी चढ़ने से पहले पहला पादान तो करना पड़ेगा ना, तो वो फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, पहला कदम कौन सा होगा, दैट इज फॉर टाइम मैनेजमेंट। आपको वो ध्यान में रखना होगा जो हम हमेशा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। लीडरशिप स्किल्स, लीडर्स, एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दे रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। अभी जितनी प्रॉब्लम्स हमने बात की ना, दैट इज द सॉफ्ट स्किल में, उसमें लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में एक लीडरशिप का गुण बिल्कुल होना चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो आप उस चीज को लीड कर सको, आगे बढ़ा सको। आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रस्ट योरसेल्फ, सबसे बड़ा ट्रस्ट, दैट आई कैन डू दिस, है ना, वी कैन डू द 5 hours training, we can do the 4 hours training, keep smiling and share stay together। ये सबसे मर्ज की दवा है, मर्ज की दवा है। आप कोई भी प्रॉब्लम को फेस करो तो स्माइल के साथ अगर आप उसको फेस करोगे ना, तो दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन, वो माइंड में छप जाएगा, सी कैन नाउ वी कैन डू दिस।
Next slide, sir. Leadership. No, next. Always previous slide. Always learn new things. बिल्कुल हमें नई चीजें हमेशा मिलती हैं और नई सीखनी भी चाहिए. Within this training period, we have learned lots of things. How to deal with parents, how to cultivate the morality within the student within us, how to manage the time, how to create a good environment in the class, how to be a happy class teacher. Lots of things that we have learned through this training. And accept the responsibility for yourself and your actions. अपनी responsibility को हमें accept करना पड़ेगा और what will be the next actions ये clear होना चाहिए. Look at the problem and challenges and be grateful always. Challenges आएंगे भी लाइफ में तो फिर हम solve कैसे करेंगे? Excitement कैसे होगा? कोई गेम्स अगर हम खेलते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेज क्रॉस करने के बाद ही सेकंड स्टेज जाओगे. जब तक वो फर्स्ट स्टेज चलते रहेगा तो who will win ये कैसे पता चलेगा? तो चैलेंज शुड बी एक्सेप्टेड और उस चैलेंज के लिए हमें गॉड को और सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए दैट गॉड हैज गिवन अस चांस टू फेस इट. नेक्स्ट स्लाइड सर. Stress management for us, and it is also important for the student also because it is more related with our next session and our next part of our training, that is the happy teachers and happy classroom. Happy teachers create a happy classroom without stress. ये कैसे हो सकता है? Change your focus. School yourself to wake and get ready not for work but for your day. बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Both of us, student and teacher both. यहाँ ये लिखा हुआ छोटे-छोटे स्लाइड्स में आई थिंक सबको पता है क्लियर व्यू है कि पर्सनल प्रोडक्टिविटी स्किल, फिजिकल एक्टिविटीज दैट इज स्पोर्ट्स, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, लीडिंग अ बैलेंस लाइफ, conflict resolution skills, journaling and the meditations. These are the ways to manage our stress. हमारे लिए मेडिटेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है. घर जाकर आई थिंक आपको ये फील होता होगा घर पे थोड़ी देर आराम करें, सोचो कि कुछ पल है ना, कुछ बिना सोचे बिना फोन यूज किए थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट. हाँ, उसके साथ साथ जो भी आपकी क्लासेस में कंफ्लिक्ट हो रहा है, घर में कंफ्लिक्ट चल रहा है, उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का भी काम है स्ट्रेस को मैनेज करना. दैट प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, अभी राइट टाइम जो चल रहा है उसके साथ आप अगर नहीं है स्कूल में क्या हो रहा है, अगर हम उस चीज को अगर नहीं रहे, पता चला था कि आज ट्रेनिंग की और हम एब्सेंट कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं था, कोई कंट्रैक्ट पैनिक हो जाएगा फिर और मुझे पता भी नहीं था. ठीक है, तो जो हमारे प्रेजेंट नोटिस है उसके लिए हमें अवेयर रहना पड़ेगा. पर्सनल प्रोडक्टिविटी स्किल हमें अपने अंदर गेन करनी है. आपके अंदर की पर्सनल प्रोडक्टिविटी, आपके अंदर जो भी स्किल है, जस्ट यू हैव टॉक्ड विद अस, जस्ट यू हैव शेयर्ड विद अस अबाउट योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ बोथ. तो दोनों के साथ काम करके कैसे चलना है, जस्ट आपने हमें अभी ये चीज शेयर किया है. तो प्रोडक्टिविटी की स्किल को डेवलप करनी है. ठीक है, हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ नया करें. चेंज योर फोकस, स्कूल योरसेल्फ टू वेक एंड गेट रेडी. उठो, रेडी हो, नॉट फॉर वर्क, काम के लिए नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है, बट फॉर योर डे. आज आपका दिन कैसा हो, दिन के लिए रेडी होना है. ठीक है, काम के लिए रेडी होकर नहीं आना है. ये माइंड में रखते हुए आएंगे तो डेफिनेटली इट वर्क्स. अगर हम सोचेंगे अरे यार एग्जाम 3 आवर्स में विजुअलाइजेशन करना है, उसके बाद नवीन सर बोलेंगे मैं भी कॉपी चेक करूंगा. जस्ट ओके. लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि अगर हम दिन के लिए रेडी होकर आ रहे हैं स्कूल, तो डेफिनेटली इट वर्क्स. On drive to work, listen to music, humor, anything isn't related to work. ये क्या बोला? On drive to work, listen to music, humor, anything and isn't related to work. आप अगर कहीं रास्ते में आ रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, या फिर आपने कुछ ऐसा देखा, तो क्या आप कुछ अच्छी चीजें अच्छे पर ये वर्क्स नहीं करता आप पे? करता है ना? बिल्कुल वर्क करता है. म्यूजिक इज द गुड वे टू कंट्रोल योर स्ट्रेस. इसलिए एक सरप्राइज भी हमारे नेक्स्ट सेशन में. Stress management take an ultimate route to work. The changes in your schedule seemingly help you stay alert. The road to keep your mind off the job. Plan your work your plan. Devote every paid minute in your job. Deviate from your work plan only when absolutely necessary. Take
Okay, allow breaks, remember positive mistake, relaxation, and don't go through the lunch coffee breaks. बिल्कुल हमें रिलैक्सेशन की जरूरत रहनी चाहिए। हमें लंच ब्रेक में और बीच के ब्रेक में ना अपने ऑफिस की वर्क को तो करना भी नहीं चाहिए। ये याद रखिए हमेशा कि जब आपको रिलैक्सेशन के कुछ पल मिल रहा है ना, तो इसलिए ये जरूर सोचो रिलैक्स मतलब रिलैक्स। उस समय हमें रिलैक्सेशन पे ध्यान देना है। That these are the two ways to manage the stress. Next slide, sir. Just as you plan your work, plan your time away from your work, as a day the leave work and your focus on your plan and leave work to be. जैसे पूरा टाइम अगर हमने स्कूल में 5-6 घंटे बिता लिए, घर जाने के बाद क्या करना है ये प्लान करके रखो, ना कि काम करना है। ओके, घर जाके क्या करना है? Yes, sir, I agree with you. घर जाके हमें क्या करना है ये प्लान करके रखो और आराम से जाकर स्ट्रेस फ्री होकर काम करो। ये मत सोचो कि वहाँ पे 4 बंडल कॉपी में चेक करनी होगी, ठीक है? वो तो हम स्कूल जाएंगे तो लाइफ में हम करेंगे। यानी मैंने इन शॉर्ट अगर हम ये बोले हमें 2 फाउंडेशन पे काम करेंगे, हम आवर पर्सनल लाइफ एंड आवर प्रोफेशनल बोथ वी हैव टू बैलेंस इट।